इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जिन शरणम तीर्थ ट्रस्टी एवं गुरुदेव के अन्य भक्त श्री भूपेंद्र हुमड़, श्रीमती रेखा हुमड़, देव, वीना, मायरा, अंकुश, प्रेक्षा, अनीशा हुमड़ एवं समस्त हुमड़ परिवार, मुंबई वापी। फर्म प्रीमियम पॉली एलॉय लिमिटेड। मैंने कौन सा अपराध कर लिया है, मैंने कौन सा पाप कर लिया है? नारायण कृष्ण ने कहा कि कर्ण घबराओ मत, दानवीर कर्ण, तुम्हारा हताश होना उचित नहीं है। तुम तो योद्धा हो, श्रेष्ठ धनुर्धर हो। नहीं केशव, इन बातों से मन को सुकून नहीं मिला करता है। मैंने क्या अपने जीवन में ऐसा किया है? नारायण कृष्ण ने कहा कि देखो कर्ण, मुझे देखो, तुम्हारी मां ने ही परित्याग नहीं किया। मेरी मां ने भी मुझे 12 बजे रात को मथुरा से निकालकर गोकुल में पहुंचा दिया था। मुझे भी तो पैदा होते ही अपने माता पिता को छोड़ना पड़ा। और तो और दानवीर कर्ण, जिस दिन से मेरी मां के गर्भ में मैं आया नहीं, उसके पहले से मेरी मृत्यु का षड्यंत्र रचा जाने लगा इस धरती पर। और तुम कहते हो कि मैंने कौन सा अपराध किया है? अरे तुम्हें तो फिर भी पढ़ने का आश्रम मिला, मुझे तो पढ़ने का अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ है। मेरी समस्याओं पर थोड़ा सा ध्यान दो, अपनी ही समस्याओं पर दो सोचने का विचार मत करिए, अपनी समस्या को बड़ा समस्या मत बनाओ। हे दानवीर कर्ण, मेरा मामा मेरा दुश्मन बना हुआ है। अरे मैं तो अभी बचपन में दूध पीना नहीं जानता था, तो मेरा मामा मेरे ऊपर मृत्यु के साए मंडराने को मजबूर कर दिया करता था। मुझे देखो ना, बचपन में पूतना मुझे जहर पिलाने आई है, मेरा कौन सा अपराध था? विचार करिए आप। नारायण कृष्ण ने कहा, एक बात याद रखना कर्ण, समस्याएं तो जीवन का अंग हुआ करती हैं। तुम कहते हो कि मैं शूद्र पुत्र हूं, अरे मैं तो राजघराने में पैदा होकर भी जीवन भर ग्वाला कहलाते रहा, गाय चराने वाला गोपाल कहलाते रहा। मैंने क्या अपराध किया था अपने जीवन में? देखो नारायण कृष्ण ने कहा, मेरा जीवन भी तो समस्या भरा है ना। जेल में जन्म हुआ, गांव में बचपन बीता, महलों में जवानी गई। ध्यान रखना, मेरा जीवन क्या है? कर्ण ने देखा, उसका दुख कुछ हल्का हुआ। नारायण कृष्ण ने कहा, जीवन तो समस्याओं से भरा ही होता है, और हकीकत में कर्ण, जिसके जीवन में समस्या है वो जिंदा आदमी हुआ करता है। मुर्दों के पास कोई समस्या नहीं हुआ करती है। हमारे पास भी जीवन में बहुत सी समस्याएं हैं, मुर्दे के पास कोई समस्या नहीं होती है। मुर्दे को जलाने को ले जाओ तो मुर्दा तो ये भी नहीं पूछता है कि मुझे जला क्यों रहे हो, मुझे दफना क्यों रहे हो, क्यों मुझे पानी में बहाया जा रहा है। मुर्दा दिल वो इंसान हुआ करते हैं जिनके पास संघर्ष नहीं हुआ करते हैं। मुर्दा दिल वो आदमी होता है जिसके पास समस्या नहीं होती है। और मैं पुलक सागर आपको कहता हूं कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। ध्यान रखिए, जिंदा दिली के साथ जीवन जियो, पूरा जीवंत होकर के जियो। एक बात याद रखना, संकट जीवन में जितने विकट होते हैं, जीवन उतना जीवट हुआ करता है। हमारा जीवन उतना जीवंत हुआ करता है। विपत्ति क्या है, संकट क्या है, कष्ट क्या है? कष्ट मालूम है, अनुभवों की विश्वविद्यालय हुआ करते हैं। दुख से आदमी को अनुभव मिला करते हैं। एक बात बताओ जरा, औरंगाबाद वालों, मैं आपसे पूछता हूं, यदि तुम्हारे जीवन में सब कुछ शांति से चले तो फिर क्या करोगे? समय पे भोजन मिल जाए, समय पे कपड़े मिल जाए, पैसा मिल जाए, रुपया मिल जाए, बच्चे हो जाएं, आज्ञाकारी हो जाएं, कुछ भी समस्या ना रहे, फिर क्या करोगे? क्या करोगे? ये जिंदगी जीने लायक ना रह जाएगी। आदमी क्यों जिएगा?
हर चीज तुम्हारा वक्त पे हो जाए, हर इच्छाएं तुम्हारी पूरी हो जाए, तो मैं पुलक सागर कहता हूं कि शायद फिर जिंदगी जीने का मजा ही खत्म हो जाएगा, फिर जिंदगी उस अंधेरी रात की तरह सन्नाटा हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, रात भी सपनों में गुजर जाती है, आपके तो सपने ही खत्म हो जाएंगे, ध्यान रखना। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जीवन में थोड़े बहुत समस्याएं और दुख तो हमारे जीवन में जरूर होना चाहिए। यदि दुख ना होगा तो जिंदगी कैसे बीतेगी। एक बात याद रखना, किसी के यहां आप भोजन करने को जाओ और मीठा ही मीठा रख दिया जाए और साथ में नमकीन ना हो तो मीठा बेस्वाद हो जाया करता है। आपसे मेरा निवेदन है, मीठे के साथ बीच बीच में थोड़ा सा नमकीन आ जाए तो मीठे का स्वाद और बढ़ जाया करता है। तो जिंदगी सुख और दुखों में चला करती है। अरे दुख मीठा की तरह, सुख मीठा की तरह है तो दुख उसका नमकीन हुआ करता है, जो जिंदगी का स्वाद है। थोड़े बहुत दुख तो होना चाहिए ना, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ना। कैसे जियोगे जिंदगी नहीं तो समस्या, जीने का मकसद ही खत्म हो जाएगा हमारे। नहीं, थोड़ी बहुत समस्याएं रखो, समस्याएं होंगी तो ही हम जिंदा रहेंगे। मालूम है मैं क्यों जिंदा हूं? पूरे देश की समस्याएं लेके चल रहा हूं, ध्यान रखना। जो आता है अपनी समस्या कह के चला जाता है, जो आता है अपनी समस्या कह के चला जाता है। महाराज ये हुआ, महाराज वो हुआ, कमरे में आते हमको ये समस्या, हमको वो समस्या। मैंने कहा अच्छा है, तुम्हारी समस्याएं होंगी तब तो मैं प्रवचन करूंगा। ये तुम्हारी समस्या नहीं तो मेरे पास मैटर क्या बचेगा बोलने का। थोड़ी बहुत समस्याएं पाल के रखो, समस्याओं से घबराओ मत। कभी सोचना क्या समस्या है तुम्हारे जीवन में, क्या तकलीफ है तुम्हारे जीवन में, क्या दुख है तुम्हारे जीवन में। रोज सामायिक करो या ना करो, प्रतिक्रमण करो या ना करो, पूजा पाठ करो या ना करो, आदमी को 5 मिनट तो ये सोचना चाहिए कि मेरे जीवन में समस्या क्या है, क्या समस्या है, क्या तकलीफ है। विचार करो, क्या दुख है तुम्हारे जीवन में। इतना ही दुख होगा ना कि मेरा घर नहीं है, मेरा मकान नहीं है, इसमें काहे को दुखी होना। घर किसका है? थोड़ा चिंतन लगाओ, थोड़ी सी सोच बदलो तो दुर्भाग्य किस में बदल जाएगा? सौभाग्य में बदल जाएगा। अरे घर नहीं है तो क्या हुआ, एक मकान नहीं है तो क्या हुआ। कभी दिल्ली और बंबई जाना, ऐसे भी लोग जिंदगी जीते हैं, फुटपाथ पर जीते हैं, मालूम है। न 4 दीवार होती, ना एक छत होता है। कम से कम तुम्हारे पास एक मकान तो है ना। चलो अपना नहीं है तो कोई बात नहीं, किराए का तो मकान है ना तुम्हारे पास। किस बात का दुख है? वो लोग कैसे जिंदगी जीते होंगे जिनके पास ना किराए का मकान होता, ना अपना होता है, फुटपाथ पर रात गुजारते हैं, बारिश हो या ठंडी सारी जिंदगी गुजार दिया करते हैं। वो भी तो हंसते होंगे कभी, उनके जीवन में भी तो कभी आनंद की किरण आती होगी ना। किस बात का दुख लेकर के आप जी रहे हैं अपनी जिंदगी में? एक को दुख है मैं सुंदर नहीं हूं। अरे क्या सुंदर नहीं हो? अरे मैं थोड़ी अच्छी नहीं दिखती हूं। क्या अच्छी नहीं दिखती हो? कभी साउथ अफ्रीकन को देखना, कभी नीग्रो को देखना, मोटे ओंठ, बड़ी नाक, काला बिल्कुल ऐसा लगे कि जैसे कोयले की खदान में पैदा हुआ हो, ध्यान रखना। कभी उसका चेहरा रख के अपना चेहरा मिलाना, ध्यान रखना। उस दिन तुम्हें लगेगा कि नहीं मैं भी दुनिया में सुंदर हूं, ध्यान रखिए। किस बात का गम है, किस बात का दुख है आपको अपने जीवन में? विचार करिए, सोचिए। आपको परेशानी है, आपको दुख है, मेरी हाइट अच्छी नहीं है। कई लोग इसी को लेकर टेंशन में हैं, मेरी हाइट नहीं बढ़ रही, मैं छोटा का छोटा रह गया। अब इसको टेंशन क्यों बनाते हो मेरे भाई? हाइट अच्छी नहीं है तो क्या हुआ? कभी नागपुर में जाना, वहां ज्योति अमगे रहा करती है, 26-27 साल की लड़की है, 2 फीट की हाइट है, ध्यान रखना। उस लड़की ने कभी अपनी हाइट को नहीं कोसा, उसने कभी अपनी हाइट को तकलीफ नहीं बनाया। वो लड़की ऐसी लड़की रही कि जिसने हाइट को वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, ध्यान रखना। गिनीज बुक में, वर्ल्ड बुक में उसका नाम आ गया। समस्याओं को रिकॉर्ड बनाओ मेरे भाई, ऊंचाई पर पहुंचने का प्रयास करो। इस बात को लेकर दुखी मत होना कि मेरी हाइट कम है, ध्यान रखना। किस बात का दुख है तुम्हारी जिंदगी में?
ध्यान रखना, मेरी नाक अच्छी नहीं, मेरी आंख अच्छी नहीं, मेरे कान अच्छे नहीं। कभी सोचना, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं पूरी जिंदगी जी लेते हैं, उनको आंखें नहीं मिला करती हैं। कम से कम ईश्वर ने तुम्हें आंखें तो प्रदान की हैं, कम से कम तुम्हें नाक तो दी है, कम से कम तुम्हें कान तो दिए हैं। यदि ये भी ना होते तो फिर क्या करते तुम? ध्यान रखना, दृष्टि आपकी किस पर है? कमियों पर दृष्टि मत रखो, समस्याओं पर दृष्टि नहीं रखो। बच्चा नहीं होता तो कहते भगवान बच्चा दे दे, अब बच्चा नहीं हो रहा है तो कहते जैसा हो वैसा दे दे। बच्चा हो गया, एक समस्या, नई समस्या खड़ी हो गई। सुंदर नहीं है, एक्टिव नहीं है, कहना नहीं मानता है, जिद्दी है। एक माँ आई बच्चे को लेकर, बोली महाराज ये बड़ा शैतानी करता है, बहुत उद्यम करता है, ये बहुत नाक में दम कर रखी इस लड़के ने। अरे मैंने कहा बहन, यदि बच्चा नाक में दम नहीं करेगा तो क्या बूढ़ा नाक में दम करेगा? जिंदगी ध्यान रखिए, ये बच्चा शैतानी नहीं करेगा तो कौन शैतानी करेगा? बच्चे तो शैतान ही हुआ करते हैं। अब बताओ, किसी का ऐसा बैठ जाए डब्बू की तरह आकर के ना हिले ना डुले, चुटकी बजाओ तो मुस्कुराए भी नहीं, मुंह बना के रहे, वो माँ भी दुखी है मेरा बच्चा शैतानी नहीं करता है, एक दुखी है मेरा बच्चा शैतानी करता है। कितनी समस्याएं पाल रखी है। एक आई थोड़ी देर बाद, ये बिल्कुल एक्टिव नहीं है, बिल्कुल गोबर गणेश सा बैठा रहता है। ध्यान रखना, ऐसा बच्चा भी नहीं चाहिए तुमको। तुम्हारे मन का तुम्हें चाहिए क्या? कभी अपने मन से पूछने का प्रयास करना। मेरा पति, अरे पति क्यों परेशान हो गया बेचारा? बैंड बजा के लाया, आरती उतरवाई तुम्हारी, बरमाला डाली तुमको, लाखों समाज के लोगों को नचा डाला, शादी उसकी, नाच पड़ोसी रहे हैं। ध्यान रखना, कितने उत्साह से लेकर आया, उसकी माँ ने आरती उतारी, तेरे लिए उसने अलग से बेडरूम बनाया, तेरे लिए अलग से कपड़े लाया, आभूषण लाया। नहीं नहीं वो तो सही है, तुम इनका फिर क्या समस्या है? बोले घुमाने नहीं ले जाता है। तेरा सत्यानाश, घुमाने कम से कम इसको समझाओ महाराज, महीने में एक बार तो घुमाने ले जाए, कभी तो ढाबे का खाना खिलाए, कभी तो ले जाए 5 स्टार होटल में, घर में ही घुसे रहो, घर में ही घुसे रहो। ऐसा पति मिला है? अरे मेरे भाई, जिंदगी वो भी गुजारते हैं जिनके पति नहीं होते हैं। कम से कम तुम्हारे पास तुम्हारा पति तो है। ध्यान रखिए, जिंदगी को समझने का प्रयास करिए। तकलीफें पैदा कर लेते हैं हम अपनी जिंदगी में, ये ऐसा नहीं करता, वो वैसा नहीं करता। मैंने बताया था ना, एक दिन एक महिला रोते रोते आई, बोले महाराज जब से आए हो मैं रोज मंदिर आ रही हूं, रोज धर्म ध्यान कर रही हूं। मैंने कहा अच्छी बात है, बहुत बड़ा उपकार किया तूने मुझ पर। बोले नहीं नहीं ऐसी बातें मत करो। तो मैंने कहा मैं समस्या लेकर आई। मैंने कहा क्या समस्या लेकर आई है? बोले मेरे जो ये है ना। मैंने कहा ये माने कौन होता है? बोले ये अब मुझे क्या मालूम भाई कि तुम्हारे यहाँ ये क्या होता है। मैं तो समझा ये फॉर एप्पल होता है, लेकिन बाद में पता चला औरंगाबाद में ये फॉर एप्पल नहीं, ये फॉर पप्पू के पापा। ये कहाँ की तुमने वर्णमाला पढ़ ली अपनी जिंदगी में? ध्यान रखिए। अरे बोले ये है ना। मैंने कहा ये क्या होता है? बोले तुम क्या जानो, तुमने शादी की है कि जिंदगी में? मैंने कहा तेरा ये देख कर ये 20 उधर गया है। ध्यान रखना। बोली वो क्या करते हैं? बोले वो मुझे एक तकलीफ है। मैंने कहा झगड़ता है? बोले नहीं बिल्कुल नहीं झगड़ता, बिल्कुल देवदास है, नहीं लड़ता। बोले नहीं लड़ता। तुम इनका क्या करता? तुझे पैसे नहीं? अरे पैसे तो इतने देता है, लुटा देता है मेरे ऊपर पैसे। तुम इनका देवी अब क्या तकलीफ है? मैंने कहा एक बात बता, वो ज्यादा उसके मकान, अरे मकान भी है महाराज, तुम कहाँ फालतू की बात करते हो? तुम इनका तेरी तकलीफ क्या है? बोले तकलीफ इतनी है कि सबके पति मंदिर आते हैं, मेरा नहीं आता है। अब देखो फोकट की समस्या तुमने अपने सिर पे उठा ली, सबका आता है मेरा नहीं आता है। अरे तुम इनका रोकता तो नहीं रोकता नहीं है। राजा बाजार मंदिर आता है, बाहर मोटरसाइकिल खड़ा करता है, मुझसे कहता है तू पूजा करके महाराज के दर्शन करके आ, फिर वापस चलेंगे। छोड़ने भी आता है, लेने भी आता है। अरे मैंने कहा पगली अब दुखी काहे को हो रही है जिंदगी में? कई ऐसे पति हैं जो आते भी नहीं और आने भी नहीं देते हैं। तेरा पति दुनिया का सबसे अच्छा पति है। बोले क्यों अच्छा है? मैंने कहा लेने भी आता है, छोड़ने भी जाता है, और कभी कभी तू लेट हो जाती है तो बाहर इंतजार भी करता है। बोले हाँ वो तो करता है। मैंने कहा पागल, जितना इंतजार तू मंदिर में भगवान का नहीं करती है, उतना वो रचना ट्रेडर्स में खड़ा होकर तेरा इंतजार करता है।
मान्यवर, सोचना है आपको, ऐसा पति मिलेगा कहीं, इतना अच्छा पति तेरा इंतजार कर रहा है। ध्यान रखना, विचार करना है आपको। अब मेरे सामने तो यही दुकान है और क्या, ये वो गार्डन है, टेरिस गार्डन, हमेशा ही वहां का मालिक एलक बना खड़ा रहता है। मैंने देखा छत पे महाराज नमोस्तु, मुझे लगा कि ये जो अंकल जी हैं कुछ नहीं पहनती, एक चड्डा रहता है, हाँ, और दिन भर बगीचे में, फूल में, पानी में, पत्ती में एक झूला डला है, आराम से झूलना। मैंने कहा अंकल जी इतना मजा आ रहा है तो ये भी निकालो और यहाँ आ जाओ। ध्यान रखना, अभी गार्डन लगा रहे हो, यहाँ आ जाओगे तो तबीयत गार्डन गार्डन हो जाएगी तुम्हारी। आदमी कितनी समस्याएं पाल लेता है अपने जीवन में, व्यर्थ की समस्या। समस्याओं से रहित कोई व्यक्ति तलाशोगे तो जिंदगी भर अकेले रह जाओगे। ध्यान रखना, इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास समस्याएं ना हो। थोड़ा बहुत समस्याएं तो सबके पास होती हैं, मेरे पास भी है, लेकिन तुम बता देते हो, मैं बता नहीं पाता हूं। नहीं, इतनी गहरी नहीं है जितने सीरियस होके सुन रहे हो, ये भी एक समस्या है, दूसरों की समस्या में मजे लेना, इतना भी कोई सीरियस मैटर नहीं है मेरा। ध्यान रखना, और मैं तो ज़्यादा समस्याएं रखता ही नहीं हूँ, थोड़ी बहुत आती हैं तो पिच्ची से झाड़ के अलग कर देता हूँ, चल साइड हो जा, मुझे आनंद से जीने दे, मेरी जिंदगी में परमानंद आने दे। ध्यान रखना, समस्याएं तो जीवन में आएंगी, बिना समस्या का आदमी ढूंढ के ला सकते हो कभी जिंदगी में? एक लाओ, औरंगाबाद में एक लेकर के आ जाओ जो आदमी कह दे मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है, मैं इस स्टेज पर उसका अभिनंदन कराऊंगा। और अभिनंदन ही नहीं कराऊंगा, एक भी आदमी मिल जाए जिसके जीवन में कोई समस्या नहीं है तो मैं द्रौपदी मुर्मू से कह के उसे पद्म भूषण का अवार्ड दिलाऊंगा। ध्यान रखना, अब द्रौपदी भी कहाँ से दे, वही परेशान है बेचारी। ध्यान रखिए, समस्या से रहित कल्पना ही मत करो कि हमारे जीवन में समस्याएं नहीं होंगी। जीवन है तो समस्याएं हैं। कितनी समस्याएं तुम्हारे जीवन में, बोलो कितनी होंगी? दिलीप अध्यक्ष खड़े हो जाओ। बाप रे, ये और समस्या खड़ी कर दी। कितनी समस्या होंगी तुम्हारे जीवन में? अनंत। ओ बाप रे, अनंत समस्याएं। अनंत में एक आध अंत वाली बता दो। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बहुत बड़ी समस्या बन जाओगे समाज के लिए। तो दीक्षा लोगे तो तुम्हारा अनंत समस्या सागर नाम रखूंगा। ध्यान रखें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जिन शरणम तीर्थ ट्रस्टी एवं गुरुदेव के अन्य भक्त श्री भूपेंद्र हुमड़, श्रीमती रेखा हुमड़, देव, वीना, मायरा, अंकुश, प्रेक्षा, अनीशा हुमड़ एवं समस्त हुमड़ परिवार, मुंबई वापी, फर्म प्रीमियम पॉलीएलॉय लिमिटेड।